श्वेता मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, 10 साल में काशी की तस्वीर बदल गई। काशी एक पर्यटन स्थल बन गया, वहां की सड़कें, वहां की इमारतें, वहां पर कई नए पुल भी बनाए गए, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है प्रधानमंत्री के नामांकन का तरीका। ठीक हूबहू जिस तरीके से वो नामांकन करते आए हैं पिछले 2 चुनावों से, इस बार भी ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी, जैसा कि हिमांशु भी जिक्र कर रहे थे कि उनके जो प्रस्तावक होते हैं वो बहुत सोच समझकर उन्हें चुना जाता है। पहली बार तो 2014 में मुझे याद है वडोदरा में जब उनके नामांकन के लिए मैं गई, उस समय जिन लोगों को वहां पर चिन्हित किया गया था कि आप राजशाही से भी लोग थे उसमें और एक आम चाय वाला भी था, और जिस तरीके से यहाँ पर चुना गया था। अब काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ पर एक से एक प्रकांड पंडित हैं, उन सबको सम्मिलित करना, अपने साथ लेकर आगे चलना और साथ ही वाराणसी की उस जनता को भी अपने साथ लेकर चलना, जिसे कहते हैं कि वो एक बार सोचती नहीं है कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं, बस सच बेबाकी से सामने रख देना है। तो इन सबको एक साथ लेकर चलते हुए काशी के बारे में विरासत और यहाँ पर विकास भी, ये नारा प्रधानमंत्री का दिया हुआ काशी के लिए रहा है। और वो चीजें दिखती हैं नेहा, क्योंकि कई जगह है जहां पर अभी भी उन गलियों को संजो कर रखा गया है। जो प्राचीन मंदिर हैं, जो सबसे पहला मंदिर शिव जी का, महादेव का कहा जाता है, उसे भी संजो कर रखा गया है। तो आप काशी विश्वनाथ के आसपास एक कॉरिडोर भी विकसित होते देखते हैं, जिस मॉडल को बाकी जगहों पर भी अपनाने का प्रयास हो रहा है। तो अब काशी को जिस तरीके से संवारा गया है, देखिए काशी तो अब कब बसाई गई, दुनिया की सबसे प्राचीनतम बसी हुई नगरी है काशी। अब जो विपक्ष है वो ये भी कहता है कि काशी को कौन बना सकता है वाकई, और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस चीज को लेकर कोई विशेष अपनी राय रखेंगे कि नहीं मैंने ही बसाया। नहीं, उसे आप संवार सकते हैं, उसे निखार सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अनुरूप, और लोगों को जिन चीजों की दिक्कतें आती हैं वो चीजें कर सकते हैं। जाल हुआ करता था तारों का जो लटका रहता था अलग अलग गलियों में, उन सबको आपको जमीन के नीचे ले जाना था, उसका काम हुआ है। कुछ इलाकों में अभी भी हम देख रहे हैं कि जरूरत है उसकी, और उसकी कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर एक उनका कार्यालय है जो लगातार जनसंपर्क के लिए लोगों से, अभी आचार संहिता है तो वो नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे जो भी आम लोग हैं वो जाकर वहां पर अपने सांसद के पास कोई बात उन्हें कहनी है तो वो कह सकते हैं। सड़कों को किस तरीके से चौड़ा किया गया है अलग अलग हिस्सों में, और उन गलियों को अभी भी रखा गया है जहां पर घर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये मुश्किल तो एक काम था ही, और 14 में जीतने के बाद जब यहाँ पर आए थे और यहीं पर दशाश्वमेध पर उनकी बातों को, उनके संबोधन को हमने सुना था, उन्होंने ये बातें रखी थी कि मुश्किल होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास श्वेता। हिमांशु भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। बेहद हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट है आज की हिमांशु, और जाहिर तौर पर ऐसा हमने बीते 2 चुनावों में भी देखा है, लेकिन 2019 की अगर तुलना करें 2024 से, तो क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बिल्कुल नेहा, 2019 से 24 में बहुत फर्क है। एनडीए के बहुत से साथी दल जो है वो साथ में नहीं है। अगर आप उस लिहाज से देखेंगे, एआईएडीएमके के नेता नहीं है, उद्धव ठाकरे यहां नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जगह एकनाथ शिंदे यहां नजर आएंगे। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल नजर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि यहां पे कैप्टन अमरिंदर नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार 2019 में भी थे, उन्होंने 22 में साथ छोड़ा, फिर 24 में साथ आ गए। नीतीश कुमार शायद इस कार्यक्रम में ना आए क्योंकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हुआ है, और शायद नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में रहे। अगर जहां जल्द ही वो वहां से फारिग होते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन उम्मीद अब बहुत कम है। लेकिन नागालैंड के सीएम हो, निफेरियो हो, कोनार्ड संगमा हो, मेघालय के सीएम हेमंता विश्व शर्मा, प्रेमा कांडू, ये तमाम लोग यहाँ पे नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ यहाँ है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे आपको नजर आएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सानी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो यहाँ नजर आएंगे। साथ में एनडीए के बड़े नेता, मैंने आपको बताया, एकनाथ शिंदे यहाँ पर आएंगे, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर आपको नजर आएंगी, संजय निषाद नजर आएंगे, जयंत चौधरी यहाँ पर नजर आएंगे आपको। तो तमाम
तमाम नेता यहाँ पर आएंगे और वो पहले जो है ताज के अंदर जो है वहां पे एक बैठक करेंगे एनडीए के नेताओं के साथ। उसके बाद तमाम लोग जो है एक बस में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नामांकन जहां पर करना है वहां पहुंचेंगे। नामांकन करने में 4 लोगों को चुना गया है। मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावकों को चुनते हैं, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन समझना होगा कि प्रधानमंत्री के नामांकन में अगर एनडीए के तमाम, लेकिन इस बीच आज गंगा सप्तमी का दिन है, अलग तरीके से वहां पर पूजा अर्चना भी की जाती है और लोग वहां पर गंगा स्नान करने के लिए भी पहुंचते हैं। वहीं काशी के काल भैरव मंदिर के महंत दीपक दुबे से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार काशी से अपना नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे तो सबसे पहले वो काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव में आकर दर्शन करेंगे। हमारे साथ काल भैरव मंदिर के महंत जी हैं। ये बताइए महंत जी कि क्यों यहां से दर्शन के साथ शुरुआत, क्यों नामांकन? काशी का सारा कार्यभार बाबा काल भैरव देखते हैं। बिना उनके आज्ञा के काशी में कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को भली भांति पता है। इसलिए जब भी वो नामांकन दाखिल करना होता है तो बाबा का यहाँ से दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर तब कचहरी जाके नामांकन दाखिल करते। क्या कहानी है यहाँ की? कथा यही है कि बाबा काशी कोतवाल काल भैरव शिव के 5वां क्रोधा अवतार है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद के समय ब्रह्मा जी के मुख से निंदा हुई, उन्होंने भैरव को प्रकट किया। भैरव ने अपने कानी अंगुली से ब्रह्मा का वो मुख काट दिया। तीनों लोक में भ्रमण करके काशी आए तो पिशाच मोचन पे वो ब्रह्म प्रेत का मुंड छूटा है और शिव के आशीर्वाद से बाबा काल भैरव को ये मिला है कि जो भी आपका दर्शन करके मेरे पास आएगा उसी को काशी विश्वनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का फल प्राप्त होगा। तब से यहाँ मान्यता है कि बिना बाबा काल भैरव के दर्शन करके अनुमति लिए बिना काशी में कोई कार्य हो नहीं सकता। यही 2014 में हम लोग से यहाँ से घोषणा की, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से मोदी जी तक पहुंची। तो 2014 में, 2019 में, अब 2024 आ रहा है। अब मोदी जी आए, यहाँ से अपना प्रार्थना करके जाएं और प्रचंड जीत हासिल करें। 400 पार का जो उनका। पंडित होने के साथ साथ आप नागरिक भी हैं, यहाँ के रहते हैं। कैसा काम किया है पीएम? बहुत काम किया है। हम चाहेंगे इसी तरह मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहे, हमारे काशी का और पूरे देश का कल्याण होता रहे। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, आपकी ये बातचीत हम सुन रहे थे। जाहिर तौर पर काल भैरव के दर्शन किए बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसी के साथ हर शुभ काम का आगाज वाराणसी की प्रथा भी है और मान्यता भी है। लेकिन जब ये बातचीत हो रही थी तो पुजारी हो या फिर आम भक्तगण हो, हर कोई काशी में सिर्फ जीत की कामना कर रहा है प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, पुजारियों का उत्साह जो है वो तो रहा है 2014 के समय से ही, जब प्रधानमंत्री ने चुना कि भाई मैं आकर काशी से यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। तो उस समय से आपने सुना भी, वो कह रहे थे कि उसी समय हमने अपील कर दी, उस प्रधानमंत्री को बताया भी कि देखिए काशी के कोतवाल से आपको अनुमति चाहिए होगी। अब जो विरोधी हैं उनकी भी संख्या लाखों में है और इसीलिए वो वोट जो है वो दूसरे पक्ष को मिलते हैं। और वही एक विश्वास नेहा दूसरे पक्ष को है भी कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चूंकि गठबंधन है, इसीलिए इस बार वो कुछ कमाल कर सकते हैं। और बीजेपी की तरफ से ये दावा है कि हम तो अपनी जीत के फासले को बड़ा करेंगे, देश में सबसे बड़े मार्जिन से जीत वाली सीट इसको बनाएंगे। तो अब यहाँ तो जब रोड शो चल रहा था उसमें हमने देखा लोग लिख रहे हैं कि 400 नहीं 440 पार, ताकि वो झटके की बात। कोई लिख रहा था कि 400 नहीं महादेव 500 पार कर दीजिए। तो वो यहाँ पर जो जनता है और यहाँ पर जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, उनके पक्ष में वोट देते हैं, वो इसी तरीके से निकल कर आते हैं। देखिए नेहा, एक और चीज मैं बता दूं, जो गंगा सप्तमी की भी बात हम कर रहे हैं, वो संयोग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी जो मनाई जाती है वो उत्तरकाशी के क्षेत्र में, हरिद्वार के क्षेत्र में, उन सब इलाकों में बहुत ज्यादा आप उसकी मान्यता देखेंगे। काशी में आज बड़ा दिलचस्प है कि आज यहाँ पर जब गंगा सप्तमी की पूजा हो रही थी तो उसके साथ ही ये भी बताया गया कि काशी ही असली निवास है गंगा जी का। जो मुख्य कार्यपालक हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के,
उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि गंगा रहस्य में इसका लिखा गया है तो गंगा दशहरा वो दिन होता है जिस दिन अवतरित हुई धरती पर माँ गंगा, और गंगा सप्तमी वो दिन है जो सृष्टि में उनके अवतरण का दिन है। तो उनका जन्म दिवस एक तरीके से सरल भाषा में इसे समझ लीजिए तो पूजा बड़ी विस्तृत होगी आज पीएम की। ठीक है, दशाश्वमेध घाट आपको लिए चलेंगे जहां से मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, सुबह से ही आप वहां पर हलचल देख रहे होंगे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही होगी क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी का वक्त बेहद नजदीक आ चुका है। लेकिन जो आम भक्तगण हैं जो वहां पर गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा डुबकी के लिए पहुंचे हैं, गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं, उन्हें इस पूरे आयोजन से कैसे अलग रखा जा रहा है? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए बिल्कुल नेहा, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर वो पहुंचेंगे और इसीलिए व्यवस्थाएं भी उस तरीके से की गई हैं। दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी दाएं तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मंच बनाया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री को पूजन करना है, वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं और इसी के साथ में वहीं पर पूजन के बाद में वो क्रूज पर जाएंगे। और आप जब नजर दूसरी तरफ दौड़ाएंगे, यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखेंगे, हमारे सहयोगी संजय सिंह आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है गंगा का, ये यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, एसपीजी है और यहाँ दूसरी तरफ आप देखिए शीतला घाट है, दशाश्वमेध घाट से लगा हुआ, यहाँ पर लगातार निरंतर स्नान भी चल रहा है। सुबह से हमने देखा है ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर जो है वो स्नान की प्रक्रिया शुरू कर ली गई थी। काशी में जैसा कि श्वेता ने बताया भी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ था, तो उसी के लिए तमाम श्रद्धालु काशी के दूर दूर इलाकों से आ जाते हैं और वो इस गंगा की पावन धरा पर इस गंगा की अविरल धारा में स्नान करना चाहते और ये लगातार चल रहा है। तो ये व्यवस्था बनाई गई है, एक तरफ स्नान भी लगातार चलता रहेगा, इसको नहीं रोका गया है क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो प्रधानमंत्री भी माँ गंगा को आचमन करते, माँ गंगा का पूजन करते और माँ गंगा से आज आशीर्वाद लेते नजर आएंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस समय जो है एसपीजी एक्टिवेटेड हो गई है, यानी कि प्रधानमंत्री जो गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं, अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो इस दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में पूजन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। क्रूज पर सवार होंगे। ठीक है, तब लौटेंगे आपके पास। अभिषेक, नजर बनाए रखिए, कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे। पहली बार जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल बाद कल उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। आज उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में काशी से उनके रिश्ते की कहानी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शब्द मेरे भीतर से उठे हुए शब्द। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। जहां तक काशी के बदलने का सवाल है, कभी कभी मुझे लगता है काशी ने मुझे बदल दिया है। यहाँ का जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो
सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ के जो वैल्यूज हैं, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ बड़े गर्व के साथ गंगा जल किसी को देता हूँ तो मुझे इस बातों का गर्व होता है कि ये मेरा देश है। और तो एक प्रकार से काशी ने भी मुझे बदला है। जब यहाँ आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ।